हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका लाइफ एंड फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब। कनिका लाइफ एंड फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और यहाँ मैं दिव्यांग के स्कूल जा रही थी, उसी की वीडियो थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड की थी तो वो आपके साथ शेयर कर रही थी। उसका आज ना पीटीएम था तो वही मैं देखने गई थी इसका। उसी के लिए मैं स्कूल गई थी इसके। तो वो मैंने आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाई। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ घर। आने के बाद मैं करने लगी अपने मॉर्निंग रूटीन का काम, क्योंकि मैं सफाई वगैरह कुछ करके नहीं गई थी। छुट्टी की वजह से हम लेट उठे थे और यहाँ मैं अपनी डस्टिंग कर रही थी। बच्चों को घर ही छोड़ के गई थी, मैं बच्चों को नहीं लेके गई थी क्योंकि मुझे था मैं जल्दी जल्दी जाके वापस आ जाऊँगी। और ये मुझे ले गए थे साथ में और बाद में घर छोड़ के ये अपने काम में चले गए और मैंने यहाँ अपना काम घर का करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आज है सैटरडे, फिर मैं आज कर लूँगी काम, तो संडे को फिर थोड़ा सा मैं फ्री रहती हूँ। संडे को तो फिर मैं ये काम नहीं करती। और थोड़ा सा 2 दिन से सफाई भी अच्छी तरह नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। और ये दोनों बाहर खेलने गए थे और ये देखिए फिर से ऊपर आ गया है ये। बस इनका यही चलता रहता है, कभी खेलने चले जाते, कभी ऊपर आ गए, कभी कुछ। और दोनों ही ऊपर आ गए तो बोल रहे टीवी चला लूँ, तो मैं मना कर रही हूँ कोई ज़रूरत नहीं है अभी टीवी ऑन करने की, जब तक मैं काम नहीं करी जाओ बाहर खेल लो। जब मैं बोलती हूँ ना खेल लो तब तो ये खेलने जाते नहीं, अब जब मैं नहीं बोलती हूँ तब ये खेलने चले जाते हैं। इनका यही चलता रहता है। और इससे मैंने सारी डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने किया झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा वगैरह सारा लगा लिया था क्योंकि मुझे था कि अब मेरे लंच के लिए भी देर हो रही थी और मैं लंच में सिर्फ मटर वाले पुलाव बनाए थे बाद में मैंने। और बस इतना ही काम किया फिर मैंने लंच में। और यहाँ मैं देखिए अपना बेडशीट वगैरह सेट कर लिया अब मैंने। और दिव्यान भी साथ साथ में थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर रहा है, कभी मुझे झाड़ू पकड़ा दे कभी कुछ। और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ, फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी और फिर मैं बना लूँगी अपना दोपहर का खाना। मैंने राइस जो बनाने थे वही बना लूँगी क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सोच रही थी कि फटाफट आज फ्री होके फिर मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँगी। सुबह की उठ के बस मैंने नाश्ता करवाया इनको, फिर मैं स्कूल चलेगी, आके ये काम किया। उस एक भी मिनट भी रेस्ट नहीं कर पाई थी। सोचा कि फ्री होने के बाद फिर मैं कर लूँगी थोड़ी देर आराम। और ये क्लिप है शाम का। दोनों मस्ती कर रहे थे, वो कर रही थी अपना पता नहीं क्या बनाने में लगी थी घर वगैरह, और ये अपना खेल रहा था। और यहाँ मैंने दिव्यान को बोला था कि कपड़े निकाल ले आओ बाहर से, उठा के इसने रख तो दिए पर सारे एक ही जगह फेंक दिए थे, तो इसको मैं अब सेटल करने लगी थी। फटाफट से अब इसको जगह जगह में समेट दूंगी। और जब मैं इस कमरे में आई हूँ तो देखा कि कमरे की क्या हालत कर रखी है बच्चों ने। मैं 10 मिनट भी लेट जाऊँ ना ये बच्चे घर का बुरा हाल कर देते हैं। पता नहीं इनको अकेले छोड़ूँ तो ये भूचाल ला दे मेरे घर में। और फिर मैं सारा सेट कर रही थी। अब रजाई लेने का मौसम चला गया है तो ये मैं पूछ रही थी मैं संभाल दूँ, कह रहा था संभाल दो मम्मा अब ब्लैंकेट ही ले लेंगे। बट फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कल संडे है, कल सुबह जब बेड सेट करूँगी ना तब संभाल दूँगी। और यहाँ देखिए जो जो इन्होंने खलेरा डाला हुआ था वो सारा मैं जब सेट कर लूँगी और इसके बाद फिर जो भी काम था मैं सारा कुछ करके फिर अपना रात का खाना बनाने चली जाऊँगी। और हस्बैंड मेरे गए हुए थे जिम। अब ये जिम जाते हैं ना तो फिर मेरा मैं अपना काम के लिए उठ जाती हूँ। अगर ये बैठे रहते हैं तो मैं भी बैठी रहती हूँ, ऐसे ही चलता है हमारा। और ये देखिए इतने कहाँ कहाँ से टॉयज़ निकाल निकाल के इन्होंने रखे हैं। और यहाँ पे एक लोड था मेरा मशीन में डालने वाला, तो इसमें मैंने धोने के लिए वो भी डाल दी क्योंकि दोपहर में पानी चला गया था। कपड़े तो मैंने दोपहर में धोए थे, फिर पानी चला गया तो फिर मैंने शाम को पानी आएगा तो ये लोड भी मैं शाम को डाल ही दूँगी। और बस ये मैं धोने के लिए डाल दूँगी। और यह है ना खाली हो गया तो मैंने ऐसे भर लिया। अब यहाँ मैं बर्तन यहाँ मैं अपने कपड़े तय लगाने के लिए आ गई हूँ। जो कपड़े पड़े थे मैंने सोचा ये भी तय लगा लेती हूँ और कल मुझे घर साफ साफ मिलेगा सुबह, तो मैंने इसको भी तय लगा के अपनी अपनी जगह में रख दिया क्योंकि मेरे पास टाइम था अभी खाना बनाने के लिए। तो फिर मैंने इनको भी तय लगा के रख दिया अपनी अपनी जगह में। अब यहाँ मैं आ गई हूँ फिर किचन में खाना बनाने के लिए आ गई, तो मैंने अपना ऑयल चढ़ा दिया और आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, वो भी कुकर में। मुझे ना ये सब्ज़ी ना कढ़ाई से ज़्यादा ना कुकर में बना के टेस्टी लगती है। जो ये रस मिसी सी बन जाती है ना तो बहुत टेस्ट आता है इसमें बनाने का। तो दोनों गाजर मैंने उस दिन काट के रखी थी, वो मेरी पड़ी थी। और यहाँ चॉपर मेरा आ गया है, इसकी बहुत खुशी हो रही थी मुझे क्योंकि चॉपर के बिना मेरे से सब्ज़ी नहीं बनती, बहुत मुश्किल लगता है मुझे ये प्याज वगैरह चॉपिंग करना। तो ये मैं फटाफट से चॉप कर लूँगी। ऑयल मेरा गर्म हो गया है तो सिंपल सा ही तड़का लगाऊंगी, पर ये बहुत ही टेस्टी बनता है।
और इसमें घी डाल के या मक्खन डाल के खाओ ना, सब्जी में बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मैंने दो प्याज लिए थे, उसको भून लूँगी इसमें मैं। और इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, वो मैं बना के रख लेती हूँ, आपको पता ही है जिससे। तो वो डालने के बाद अब मैं इसमें टमाटर भी चॉपर में चॉप करके इसमें डाल दूँगी, साथ साथ में भूनते रहेंगे प्याज भी। और ये बना के मैं सब्जी ना फिर रख ली थी, क्योंकि ये आते इनको खाना खा लेते हैं, मतलब कि थोड़ी देर आधा घंटा बैठते हैं। जूस वगैरह देती हूँ इनको, ऑरेंज वगैरह का रखा होता है, वो देने के बाद थोड़ी देर बैठते फिर साथ में खाना खा लेते हैं। आजकल चाय शाम की छोड़ दी है इन्होंने तो करके। और फिर मैंने प्याज डालने के बाद यहाँ पे डाला है देगी मिर्च, नमक, और वही जो हमारे बेसिक मसाले हैं, हल्दी, लाल मिर्च हो गया, गरम मसाला, और जी उसका धनिया का पाउडर। इनको भूनने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता इसमें। और भूनने के बाद इसमें अच्छी तरह इसको भून लूँगी जब तक कि इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू मटर सब्जी, इसमें डाल के थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से फिर हम इसको ना मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मिक्स करने के बाद इसमें मैंने आधी कटोरी पानी डाला था, उसके बाद पानी डालने के बाद 3 विसल आने के लिए रखना है। और जब ये 3 विसल स्टीम इसकी आउट हो जाए ना, तो उसके बाद इसको खोल के पकाना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी हो जाता है। फिर खुला रख के इसका पानी जो होता है सुखा लो, और सुखाने के बाद थोड़ा सा भून के बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनती है। और उसका ना परांठे के साथ खाओ तो बहुत अच्छी, परांठे पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। और इसमें मैं तो वाइट मक्खन डाल के बनाऊँ ना, बड़ा मज़ा आता है खाने का। और सच में उस दिन मेरा फिर मन कर गया था, मैंने रात को फिर वाइट मक्खन निकाल के फिर ही डाल के खाया था इसको, बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मैं बर्तन को अरेंज कर रही थी, क्योंकि जब तक सब्जी बनेगी तब तक क्या करती, बर्तन थे थोड़े धोने वाले, तो फिर मैंने बर्तनों को किया अरे सारा जगह जगह पे रखाया। ये शाम को दोपहर को धोए हुए थे बर्तन, फिर इसको मैंने ना जगह में रखा जहाँ जहाँ लगाने वाले थे, सूख गए। साथ साथ में अरेंज कर दो ना, सही रहता है, क्योंकि फिर गीले सूखे मिक्स हो जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और फिर मैं उसके बाद बर्तन जो पड़े हैं उसको धो लूँगी अच्छी तरह से। धोने के बाद फिर मैं फ्री हूँ, क्योंकि आटा मेरा बना हुआ था, सुबह मैंने परांठों के लिए आटा लगाया था तो वो पड़ा था मेरा, तो फिर मैं इसलिए फ्री थी। और जब ये आएंगे फिर रोटी वगैरह तो तभी का ही काम है, तो सोचा कि मैं फ्री होकर आराम से बैठती हूँ। और साथ में यहाँ लग गई हूँ मैं अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। और बस ऐसे ही मैं बर्तन फटाफट से साफ़ कर लूँगी अपने, तब तक ये सब्ज़ी भी बन जाएगी। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। यही यहाँ तक थी मेरी आज की छोटी सी ये वीडियो, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके साथ अपनी नई नई वीडियो लेके आती रहूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।